हेलो एवरीवन, वेलकम टू विटीएस। तो इस वीडियो में हम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया लॉ ऑफिसर 2023 का जो एग्ज़ाम है उस एग्ज़ाम का कंप्लीट सिलेबस देखेंगे, सारे सब्जेक्ट्स का, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखेंगे, जो कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपको एक आइडिया लगेगा कि इस एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, तो उस तरीके से आप पढ़ पाएंगे। चलते हैं सीधा अपनी सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। आपने ये देखा ही होगा, स्केल 2 का एग्ज़ाम है, मैक्सिमम एज 33 ईयर्स है, 60% आपके मिनिमम होने चाहिए एग्ज़ाम में, प्लस 3 ईयर्स का आपको बार काउंसिल का आपको एक्सपीरियंस चाहिए, या फिर 2 ईयर्स एज अ लॉ ऑफिसर इन द लीगल डिपार्टमेंट ऑफ अ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, या फिर किसी और सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो भी है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट डेट है ये 38 सितंबर 23। तो आप ये याद रखिए, ये आपकी कट ऑफ डेट है। आपका एलिजिबिलिटी हो गई, एज से रिलेटेड एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस या फिर वर्क एक्सपीरियंस है, इसकी लास्ट डेट है। आपकी सारी क्वालिफिकेशंस 30 सितंबर से पहले पहले हो चुकी होनी चाहिए, है ना। अब देख लेते हैं पेपर पैटर्न। तो इसका सिंगल एग्जामिनेशन होगा रिटर्न का, जैसे प्री मेंस ऐसे अलग अलग नहीं होंगे, एक सिंपल ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, सेम सिंगल ऑनलाइन एग्जामिनेशन बोलते हैं इसे। और उसके बाद आपका सीधा इंटरव्यू होगा। तो 3 सेक्शंस है। पहला आपका लॉ हो जाएगा इसमें, ठीक है, 60 क्वेश्चंस 60 मार्क्स। उसके बाद कंप्यूटर नॉलेज 20 क्वेश्चंस 20 मार्क्स, एंड देन बैंकिंग प्रेजेंट इकोनॉमिक सिनेरियो एंड जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चंस 20 मार्क्स। ओवरऑल आपको 60 मिनट्स है। आप ड्यूरिंग पेपर आप कोई भी सेक्शन कभी भी अटैम्प्ट कर सकते हो, थोड़ी देर ये इसके क्वेश्चन सॉल्व किए, आपने पहले लॉ किया, फिर कंप्यूटर पर आ गए, फिर आपने वापस लॉ किया, फिर आप जीके पर आ गए, फिर लॉ पे चले गए, तो ये सब अलाउड है। टोटल 100 क्वेश्चन है, 100 मार्क्स के लिए। और पेपर पूरा बायलिंगुअल है, इसमें कोई भी लैंग्वेज टेस्ट नहीं है। तो पूरा ही पेपर 100 के 100 क्वेश्चन, 100 के 100 क्वेश्चन आपके दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल रहेंगे। अब सिलेबस पर आ जाते हैं। आपका सिलेबस क्या रहेगा? सबसे पहला सेक्शन है वो है कंप्यूटर नॉलेज। अब इसका सिलेबस है वो हम दो तरह से देख सकते हैं। पहला तरीका है कि मैं आपको टॉपिक्स दे दूँ, ये टॉपिक्स है, वो आपको टॉपिक्स ढूंढ ढूंढ के आप गूगल से, यूट्यूब से आप पढ़ेंगे। एक ये तरीका हो गया। उसमें आपको पता नहीं है कि उसमें कितने डेप्थ में जाना है आपको, वो टॉपिक आपको कितने डेप्थ में जाना है, क्योंकि कंप्यूटर अपने आप में एक सब्जेक्ट है डिटेल्ड, जिसके ऊपर ग्रेजुएशन भी आप करते हो। तो एक ये तरीका है। दूसरा तरीका है कि जो भी आपको पढ़ना है, इसका सिलेबस है पूरा, आपको जितना टॉपिक्स है और उन टॉपिक्स में कितने डेप्थ में आपको पढ़ना है, वो पूरा मैं आपको मटेरियल दे दूँ एक पीडीएफ के फॉर्मेट में। ये दूसरा आपका तरीका है इसका सिलेबस देखने का। तो मुझे ये वाला सही लगता है। तो आपको सिंपल सा क्या करना है, टेलीग्राम ग्रुप में आपको ज्वाइन होना है, वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करना। तो वहाँ पर आपको मैं पीडीएफ अवेलेबल करवा दूंगा, बस आपको वही पढ़नी है। मैक्स वैसे तो 100% क्वेश्चन उसी में से आते हैं, बट ऐसा मैं बोल नहीं सकता, कॉम्पिटिशन एग्जाम है, कभी भी पेपर पैटर्न चेंज हो सकता है, कुछ भी क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते हैं। तो आप ये समझ के चलिए कि मैक्सिमम क्वेश्चन आपके वहीं से आएंगे। आपको बस वो पीडीएफ पढ़नी है, आपको कुछ और नहीं करना है, ठीक है। तो आपका कंप्यूटर नॉलेज है वो कंप्लीट हो गया, 20 मार्क्स है। कंप्यूटर नॉलेज बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, आपको ये सेक्शन बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, ठीक है। चलिए अब अपना सेकंड सेक्शन ले लेते हैं, बैंकिंग प्रेजेंट इकोनॉमिक सिनेरियो एंड जनरल अवेयरनेस। अब ये क्या है? बेसिकली जनरली अगर सिर्फ जनरल अवेयरनेस बोलते हैं तो इसके अंदर ये जो दोनों टॉपिक्स हैं, ये दोनों इसके अंदर आ जाते हैं। ये क्या है? ये सब हेडिंग्स है, ये सब हेडिंग्स है, सब टॉपिक्स कह सकते हैं आप इन्हें। तो जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स बोल सकते हैं जनरल अवेयरनेस को। तो इन ये दोनों भी टॉपिक्स उसके अंदर आ जाते हैं, बट इन्होंने इन सब टॉपिक्स को मेन हेडिंग में ऐड कर दिया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये इनके ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे, इसका वेटेज है जो एग्जाम में ज़्यादा रहेगा। तो आपको इन तीनों को इंडिविजुअली पढ़ना है। ये करंट अफेयर्स है आपका, इसमें बैंकिंग का सारा अवेयरनेस आ जाएगी, और इसमें आपको प्रेजेंट इकोनॉमिक सिनेरियो जो फाइनेंशियल न्यूज़ होती है उसके ऊपर ध्यान देना है। अब इसका भी सेम कंप्यूटर की तरह है, मैं आपको टॉपिक्स बता सकता हूँ, बट उससे इतना आपका फ़ायदा होगा नहीं। आप अगर ये वीडियो देखना आया है इस चैनल के ऊपर, तो आपको कहीं ना कहीं कुछ फ़ायदा होना चाहिए। तो इसका भी सेम तरीका है, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, आप वो पीडीएफ पढ़ लीजिएगा, सिंपल हो गया आपका ये सेक्शन भी सॉल्व। अब चलते हैं अपना प्रोफेशनल नॉलेज। अब इसके ऊपर आपको आइडिया हमेशा थोड़ा बहुत रहता ही है, बट फिर भी देखते हैं इसको। सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है इसमें? सबसे इम्पॉर्टेंट आपको एक मैं आज शेयर करना चाहता हूँ बात, कि आपको ये जो बेयर एक्ट्स होते हैं ये पढ़ने कैसे हैं। अगर आप सीधे सीधे पढ़ने जाओगे, आप पढ़ भी लोगे, आपको समझ में भी आ जाएगा, बट एग्जाम में आप क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे। फिर ये होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ होता है, वो पूरा बेयर एक्ट पढ़ते हैं, बट उन्हें एग्जाम में क्वेश्चंस वो सॉल्व नहीं कर पाते हैं, और फिर उसके लिए वो क्या करते हैं, लीगल सब्जेक्ट के एमसीक्यू सॉल्व करते हैं बिफोर एग्जाम, जो मुझे पर्सनली उतना टाइम के लिए वैल्यूबल नहीं लगता। आपको प्रोफेशनल नॉलेज में एमसीक्यू सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको क्या करना है, आपको बेयर एक्ट सही से पढ़नी है। आप वो कैसे पढ़ेंगे? आपको एमसीक्यूज़ क्यों नहीं सॉल्व करने? क्योंकि आप कितने भी एमसीक्यूज़ बना सकते हैं बेयर एक्ट्स के। ये जुडिशरी का एग्जाम नहीं है, ये अपने जो लॉ ऑफिसर्स का एग्जाम है, इसके अंदर आपको एमसीक्यूज़ नहीं लगाने होते। तो इसमें आपको कैसे पढ़ना है मैं आपको वो बताता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कहाँ लिखूँ? यहाँ लिखता हूँ। 7 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन होते हैं, आप ये ध्यान रखिए। 7 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन होते हैं बेयर एक्ट से। सबसे पहला होता है सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन। सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन कैसे होते हैं? एग्जाम में आपको सेक्शन दे दिया, ये सेक्शन 8 ऑफ सीपीसी, और फिर ऑप्शंस में आपको टॉपिक्स देंगे,
कि ये सेक्शन है ये किस टॉपिक से रिलेटेड है। एक ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, आपको एक कॉन्सेप्ट दे दिया, जैसे कुछ वर्ड है कंटिन्यूइंग गारंटी, और फिर सेक्शन नंबर दे दिए कि ये सेक्शन नंबर 5, 10, 11, 12 ऐसे, तो कौन से सेक्शन में वो कॉन्सेप्ट है वो है डिफाइन किया गया है। ये हो गया सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन। सेकंड होता है टाइम बेस्ड, या आप टर्म भी बोल सकते हैं टर्म बेस्ड क्वेश्चन। टर्म बेस्ड क्या हो गए, जैसे आपको पूछ लिया लिमिटेशन पीरियड क्या है, या आपको पूछ लिया कि इस एप्लीकेशन को फाइल करने के लिए कितना टाइम मिलता है आपको अपील के लिए, तो ये सारे हो गए टर्म बेस्ड या टाइम बेस्ड। या आपको जैसे आईपीसी के अंदर इम्प्रिजनमेंट का टाइम दे रखा है, तो ये जितने भी टाइम बेस्ड क्वेश्चन है वो सारे इस कैटेगरी में आ गए। थर्ड कैटेगरी ये है पेनल्टी बोल सकते हैं, फाइन बोल सकते हैं, या फिर मनी बोल दीजिए, सिंपल। बेसिकली जितने भी क्वेश्चन होते हैं जहाँ पर भी फाइन लिखा है, कोई पेनल्टी लिखी है, अमाउंट लिखा है कोई भी, तो वो कैटेगरी इस कैटेगरी में आते हैं वो सारे क्वेश्चन। फोर्थ कैटेगरी है डेफिनेशन या फिर मीनिंग बेस्ड क्वेश्चंस डिफाइन, जो सेक्शन अपना एक्ट्स है, बेयर एक्ट्स है, उसके अंदर अलग अलग कॉन्सेप्ट्स है वो डिफाइन किए गए हैं, उनका मीनिंग दिया गया है, तो वो आपको समझने होते हैं, आपको याद रखने होते हैं, उसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। फिफ्थ है जैसे टीपीए में अलग अलग टाइप के मोर्गेज दे रखे हैं, तो उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। फिफ्थ है कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन, ये तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, इसको समझाने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, आपको कोई कॉन्सेप्ट पूछ लेंगे। सिक्स्थ है ऑथोरिटी बेस्ड क्वेश्चन, आपको अथॉरिटी पता होनी चाहिए। अथॉरिटी कैसे, जैसे सीआरपीसी के अंदर जो कोई भी क्राइम है उसका कॉग्निजेंस कौन लेगा, ये एक अथॉरिटी बेस्ड क्वेश्चन हो गया। या फिर आपको पूछा गया कि ये कोई एप्लीकेशन है, इसकी अपील कहाँ फाइल होगी, तो ये एक अथॉरिटी बेस्ड क्वेश्चन हो गया कि कौन सी जो अथॉरिटी है उसके पास ये अपील फाइल हो सकती है। वो सारे क्वेश्चन सिक्स कैटेगरी में आ जाएंगे। सेवन्थ कैटेगरी, ये कैटेगरी है अपनी मिसलेनियस। मिसलेनियस में क्या होता है, मिसलेनियस में बहुत टाइप्स आ सकते हैं, लेकिन हम एक दो टाइप समझते हैं। एक टाइप सिंपल सा है, आपको बेयर एक्ट में से कहीं से भी कोई एक सेक्शन उठा लेंगे और आपको एग्जाम में दे देंगे, उसमें से एक इंपॉर्टेंट वर्ड खाली रखेंगे, ठीक है, उसको नहीं ऐड करेंगे, और वो आपको ऑप्शंस में दे देंगे अलग अलग वर्ड्स, और आपको बताना है फिल इन द ब्लैंक करना है कि कौन सा वर्ड यहाँ आएगा। ये एक मिसलेनियस का टाइप हो गया। इसी तरीके से सिंपल सा कुछ भी आपको जो आपका एक्ट है उसका ईयर पूछ लेंगे, तो इस तरीके से ये अलग अलग टाइप के मिसलेनियस क्वेश्चन होते हैं। लेकिन ये आपकी 7 कैटेगरी है, इनको आपको ध्यान रखकर जो बेयर एक्ट है उसको रीड करना है। उसके भी इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, पूरी बेयर एक्ट इंपॉर्टेंट नहीं होती है, डिपेंड करता है कौन कौन से बेयर एक्ट कितनी इंपॉर्टेंट है। जैसे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है वो पूरी इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर आप कोई भी सेक्शन मिस नहीं कर सकते। तो जैसे सीआरपीसी, सीपीसी, आईपीसी है, ये आप पूरी पढ़ नहीं सकते, इनको आप पूरी पढ़ने जाओगे और क्वेश्चन आएगा 1 नंबर का, 2 नंबर का। तो उसी तरीके से आपको जो बेयर एक्ट्स है उसके ऊपर भी आपको करना पड़ता है, कितना पढ़ना है कितना नहीं पढ़ना, वो भी हम देखेंगे किसी दिन डिटेल में, अभी के लिए इतना ही। तो ये सारे एक्ट्स हैं, आप देख लीजिए, मैं अब इनका नाम नहीं लूँगा, आप वीडियो पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट कर सकते हैं, ठीक है। ये थर्ड पॉइंट। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लेते हैं हम। ये मेमोरी बेस्ड है, बट बेसिकली ये सारे क्वेश्चंस, एक भी क्वेश्चन इसमें से गलत नहीं है, ये सारे एग्जाम में आए थे उसी एग्जाम में, ठीक है। तो आप बिलीव कर सकते हैं बेसिकली इन क्वेश्चंस की लिस्ट के ऊपर। जनरली मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं वो उतने ट्रस्टवर्दी नहीं होते हैं, बट लॉ में जो अपने लीगल सब्जेक्ट है उसमें जो मैं दूंगा बेसिकली आपको क्वेश्चन शो करूँगा कि ये क्वेश्चन है, उसके ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हैं। तो ये सारे वापस आप देख लीजिए, इनका वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है। ये सेकेंड पेज, थर्ड पेज, फोर्थ और फिफ्थ। तो ये सारे आप क्वेश्चंस देख लीजिए, और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम ग्रुप अगर अब तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और भी बहुत सारी वीडियोज़ आने वाली है, आपके लिए मॉक्स भी लेके आने वाला हूँ मैं, तो आप चैनल से बने रहिए, जुड़े रहिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।